में यदि फंस जाए, उस समय लकड़ी का कोई भाग मिल जाए या नाव मिल जाए तो उसी से पार हुआ जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े संकट में फंस जाए तो उस समय ब्राह्मण ही नौका का काम करते हैं। ये ब्राह्मण ही नौका के समान है। जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं। जब मेरे जीवन की पहली कथा हुई 2015 में, उस समय किसी कारणवश, मैं केवल 18 वर्ष का था, कारणवश 18 वर्ष का नहीं था, एक रोग हुआ था मुझे, और उसकी वजह से मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। 15 दिन एडमिट रहा। डॉक्टरों ने पिताजी को स्पष्ट मना कर दिया, आप अपने पुत्र से कथा मत करवाइएगा। पिताजी ने क्योंकि कहा कि भाई 15 दिन बाद कथा, इसको ठीक करो। उन्होंने कहा महाराज जी 9 महीने की दवाइयां चलेंगी, उससे पहले यदि आपने अपने पुत्र को कथा करवाई और व्यासपीठ पे इनको बिठाया। अच्छा, व्यास बन के कथा करना साधारण बात नहीं होती महाराज। लॉट्स ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है एक व्यास के ऊपर। और चलो यहाँ तो एक पारिवारिक जैसी कथा है, ऋषिकेश, यहाँ पे कोई लोग ज्यादा फूल चट्टी आ भी नहीं सकते, इतना प्रचार भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है, तो एक पारिवारिक कथा है, तो यहाँ तो लोग सीमित बैठे हैं। जो कथाएं होती हैं बाहर तो हजारों लोग बैठते हैं। उन हजारों लोगों का कंसंट्रेशन बना के रखना, विषय से बिल्कुल भी उतरना नहीं, विषय लेकर के कथा करना, और बहुत सारे प्रेशर होते हैं दिमाग पे। हर कथा में हर बार कुछ नवीन कहना, हर भाव को नए तरीके से समझाना, खूब अध्ययन स्वाध्याय करना, सब कुछ होता है। फिर भजन भी पुराने हो जाते हैं, हर 2-3 कथा में नए नए भजन भी लाने पड़ते हैं, लोगों को उससे आनंद आता है। तो ये सब प्रेशर होता है। बोले कि आप इतना प्रेशर इनके दिमाग पे देंगे तो इनका जीवन फिर खतरे में आ जाएगा, तो आप कथा मत करवाना इनसे। तो द्वारिका कथा के लिए ये हो चुका था कि भाई अब क्या करें, इतने लोगों को आमंत्रित किया, यश भैया भी आए थे, माता जी भी आई थी कथा में। तो उस कथा के 15 दिन पूर्व ये निश्चित हो गया था कि इंद्रेश जी केवल वहां 10 मिनट बोला करेंगे मंच पे, और फिर कथा पूरी ठाकुर जी किया करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं तो फिर सबको लगेगा पता नहीं क्या हुआ। दुनिया भर के संतों आमंत्रित हो रहे थे, 5000 के लगभग वहां लोग पहुंचे थे। तो फिर अंत में यही हुआ कि भाई ठीक है, इंद्रेश जी 10-15 मिनट बोल लिया करेंगे, फिर ये चले जाएंगे, आराम करेंगे, ठाकुर जी पूरी कथा करेंगे। लेकिन हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने पिताजी महाराज से निवेदन किया कि आप एक बार संतों के मध्य में अपनी बात रखो, क्योंकि मेरी कथा की जो तिथि थी ये सब संतों ने ही निकाली थी, वो विशेष रूप से रमन रीति वाले महाराज जी ने निकाली थी। तो जब उनके सामने जाके प्रस्ताव रखा तो सब ने कहा, बोले ठाकुर जी हम आपको एक बात कहें, वैसे तो आपको बताना कोई जरूरी नहीं, आप भागवत के वक्ता हैं, आप भागवत जीते हैं, आपको सब पता है ब्राह्मणों की महिमा कितनी है भागवत में। आप केवल एक कार्य कीजिए। बोले क्या? लाला की कथा में अभी 15 दिन है। बोले हाँ 15 दिन है। तो 1 सप्ताह अनुष्ठान श्रीमद् भागवत जी का अपने घर पे करिए। उसमें कथा मत करिए, केवल 108 ब्राह्मणों को अपने घर के हॉल में बिठा करके भागवत का पाठ करवाइए। 108 ब्राह्मण बैठ करके आपके पुत्र का नाम लेकर के, उसके नाम का संकल्प लेकर के जब भागवत जी का पाठ करेंगे, आप देखिएगा आपके पुत्र को आज क्या आगामी कितने वर्षों तक कोई रोग आदि व्याधि स्पर्श नहीं कर पाएगी। पहले दिन में तिलक करने के लिए गया तो 4 ब्राह्मणों को तिलक करने के बाद ही बेहोशी आने लगी, ऐसी स्थिति हुई, और 108 ब्राह्मण बैठे थे। धीरे 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 करके करते सबको प्रणाम किया और सबसे प्रार्थना की कि भागवत जी की सेवा के लिए आपको आमंत्रित किया है कि मैं भागवत की सेवा कर सकूं, इस योग्य बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद आप सभी ब्राह्मण मुझे दीजिए।
आप विश्वास मानेंगे 7वें दिन जब पाठ पूरा हुआ और सभी ब्राह्मणों को यथा उचित दक्षिणा प्रदान की गई, 108 ब्राह्मणों ने दोनों भुजाओं से जब आशीष दिया, आज 6 वर्ष हो गए कथा करते हुए, कोई आदि व्याधि किसी प्रकार, छोटे मोटे रोग तो आते रहते हैं, लेकिन सर्व सुख है, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवान यहां कह रहे हैं कि भयंकर विपत्ति जीवन में आती है, उस समय ब्राह्मण नौका का रूप धारण करके आता है, उस नौका में चढ़ जाओ, विपत्ति दूर हो जाएगी। तेषु दानेषु पात्रेषु, दान का पात्र कौन है? बोले पात्र को दान करो। पात्र कौन है? केवल ब्राह्मण पात्र है। श्रद्धयो, कैसे दान करो? बोले श्रद्धा से करो, अश्रद्धा से नहीं। श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते, गीता में भगवान कहते हैं यदि आपने किसी को दक्षिणा दी, 100 रुपया भी दे रहे हो, अरे 100 की जो छोड़ो, 10 रुपया भी किसी ब्राह्मण को दे रहे हो ना, वो भी अश्रद्धा से दे रहे हो, तो 10 रुपया भी लगेगा नहीं। और श्रद्धा से 1 रुपया भी दान किया जाए तो वो भी कोटि करोड़ों के समान है। तेषु दानानि पात्रेषु, ब्राह्मणों को दान करेंगे, भगवान कह रहे हैं सब यदुवंशियों से। और कैसे करेंगे? बोले बहुत श्रद्धा से करेंगे, खूब प्रेम से करेंगे। ब्रजीनानि तम तरिष्यामो दानैनो भिर्मार्णवम्। हो सकता है कि हम इस भवाटवी से बच जाएं, जो श्राप हमको लगा है हम इससे मुक्त हो जाएं। सारे यदुवंशी खुश हो गए, बोले हाँ आपने बहुत बढ़िया उचित बताया। अरे महाराज अब जल्दी तैयारी करो, जल्दी चलते हैं, सौराष्ट्र चलेंगे, शंकर जी की अर्चना करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, हमारा श्राप दूर होना चाहिए बस। भगवान बोले चलो अब सब लोग जाओ अपने अपने घर, तैयारियां करो जाकर के। सारे यदुवंशी चले गए, लेकिन एक कोने में बैठा उद्धव और घूर रहा है भगवान को। यहां पर शब्द क्या लिखा है? नित्यम कृष्ण मनुव्रत। ध्रुव जी की स्थिति कैसी है? बोले ध्रुव जी कोने में बैठते हैं और बिना पलक झपकाए हुए कन्हैया को देखते रहते हैं। ठाकुर जी के नेत्र कैसे चल रहे हैं, ठाकुर जी के होठ कैसे घूम रहे हैं, ठाकुर जी की मुखाकृति क्या कह रही है, हाथ कैसे उठ रहा है, नीचे कैसे जा रहा है, उठ कैसे रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, लेटे कैसे हैं, एक एक छवि का दर्शन करते हैं श्री उद्धव जी महाराज। अच्छा एक बात बताएं, जब आप किसी को निरंतर इस प्रकार देखते रहते हो तो उसकी स्थिति का अनुभव होने लग जाता है। उसको कब क्रोध आ रहा है, वो कब प्रेम से बात करेगा, कब शांत मुद्रा में है, कब प्रसन्न मुद्रा में, आपको पता चल जाता है। जैसे कई बार बेटा कोई गलती कर दे और पिता के पास जा रहा हो और माँ को पता हो कि पिता का मूड ठीक नहीं, वो पहले ही बेटा को रोकती है, अभी मत जा, उनसे बात मत कर। बोले क्यों? अभी मूड ठीक नहीं लग रहा उनका मुझे, कल जब सुबह नाश्ता कर लेंगे ना तब बात करियो। क्योंकि उसको पत्नी को पता है कि मेरे पति का मूड कब ठीक होता है। जैसे हम बालक हैं, हम जब स्कूल नहीं जाना होता था तो मम्मी को कैसे मनाऊं? तो मम्मी भोजन करने के बाद में, रात्रि में शयन से पहले, भोजन करने के बाद और सोने से पहले के बीच का जो समय है, इसमें हमारी माताजी होती थी आलस में, और उस समय उनसे जो कह दो वो सबकी हाँ बोल देती थी। उस समय जाते थे, मम्मी हाँ कल स्कूल नहीं जाना, तो कहती 2-3 बार, क्यों नहीं जाना? पड़ेगा नहीं तो रिक्शा चलाएगा, फिर टांगा चलाना पड़ेगा, टेम्पू चलाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं तो अच्छा ठीक है ना परसों चला जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? अरे वो इंग्लिश का होमवर्क पूरा नहीं हुआ,
फिर मैम मेरे को मारेगी। अब आपके बेटे को कोई मारे अच्छा लगता है आपको? ऐसे करके थोड़ी